जय हिंद दोस्तों, मैं हूं इंग्लिश खान और आप देख रहे हैं घूमता है ना मुंबई। दोस्तों, मीरा भाईंदर कांग्रेस की नगर सेविका, विरोधी पक्ष नेता एवं महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस की उपाध्यक्ष आफरीन सैयद ने मीरा रोड में युवाओं के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त आवाज़ महाराष्ट्र के नाम से एक प्रोग्राम रखा है और इस प्रोग्राम में युवाओं को सम्मानित किया गया, वहीं उनको पारितोषिक भी किया गया, साथ में उनको सर्टिफिकेट बांटे गए। इस मौके पर भारत के राष्ट्रीय युवक कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब भी मौजूद रहे। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज महाराष्ट्र एक मुहिम है जो यूथ कांग्रेस महाराष्ट्र में शुरू करने जा रहा है। ऐसा मुहिम एक दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने शुरू कर दिया है और इस मुहिम में हम अर्बन पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। खासकर शहरों में जो लोग रहते हैं उनके बीच किस तरह से जाया जाए। शहरों में जो लोग रहते हैं वार्ड वाइज, मोहल्ले वाइज जाएंगे, वहाँ लोगों से इंटरेक्शन करेंगे और जो उनकी इश्यूज हैं उस पर वार्तालाप करेंगे। जिस तरह से पानी की समस्या आती है, जिस तरह से मानसून में सड़कें पानी से भर जाती हैं, गर्मी में पीने का पानी नहीं मिलता, डेंगू बीमारी का खतरा रहता है, ट्रैफिक जाम एक बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ पे पोल्यूशन एक समस्या है। तो इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, इससे चर्चा वहाँ के लोगों से मोहल्ले वाइज जाकर, वार्ड वाइज जाकर करने की जरूरत है। वैसा हम करेंगे। उसके बाद हम प्रोटेस्ट करेंगे, अलग अलग तरीकों से इनोवेटिव प्रोटेस्ट करेंगे, धरने करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे और अपील करेंगे वहाँ के जो सरकार के कॉर्पोरेटर्स हैं या एमएलएज हैं कि ये जो लोगों की प्रॉब्लम्स है इसको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। जैसा एक्सपेक्टेड है इन बीजेपी वालों को या जो सरकार में बैठे हैं इतने ढीठ हैं, ये कुछ करने वाले नहीं। तो फिर हम एग्रेसिव प्रोटेस्ट करेंगे इन सरकार के खिलाफ कि इसको जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कुछ पॉलिसीज बनाए जिससे ये दिक्कतें लोगों की दूर हो। अगर फिर भी ऐसा नहीं करते तो हम लोगों के साथ मिलके ये निश्चित करेंगे कि ये जो करप्ट सिस्टम है इसको चेंज किया जाए, आने वाले इलेक्शंस में चेंज किया जाए, लोगों के द्वारा चेंज किया जाए। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं। और इस पूरे मुहिम में हमारा यूथ कांग्रेस का ये भी टारगेट रहेगा कि मोहल्ले वाइज, वार्ड वाइज जो हमें यूथ एक्टिविस्ट, यूथ लीडर्स जो यूथ कांग्रेस में नहीं है लेकिन वहाँ के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको भी आइडेंटिफाई करेंगे, उनको प्लेटफॉर्म देंगे यूथ कांग्रेस में ताकि वो लोगों की मदद करें, लोगों के इश्यूज उठाएं, यूथ कांग्रेस का प्लेटफॉर्म यूज करते। इसके साथ गिग वर्कर्स की मुहिम है, वो भी इसी में आती है। अर्बन पॉलिटिक्स में गिग वर्कर्स का एक बहुत बड़ा रोल है आज की डेट में। उनके ऊपर जो बेइंसाफियां हो रही हैं, जो रूल्स, जो राइट्स उनको मिलने चाहिए वो उनको नहीं मिल रहे। अभी दिल्ली की बात है कि एक गिग वर्कर की हत्या पुलिस द्वारा ही कर दी गई कुछ दिन पहले और अभी भी उनकी फैमिली जो है इंसाफ के लिए संघर्ष कर रही है। तो ऐसे रूल्स सरकार को बनाने चाहिए, ऐसा लॉ बनाना चाहिए जिनसे जो बेसिक राइट्स हैं वो उन लोगों को मिले। तो मुझे उम्मीद है जिस तरह से दिल्ली में काम हो रहा है, ये अभियान दूसरा जो है ये महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। हमारी यहाँ की टीम अच्छे से करेंगे। यहाँ के प्रभारी आईवाईसी जनरल सेक्रेटरी अजय चिकारा जी, महाराष्ट्र के अध्यक्ष शिवराज जी, शाम्भी को इंचार्ज, और खासकर मुझे बहुत खुशी है आज मैं आफरीन जी से मिला हूँ जो यहाँ के कॉर्पोरेटर भी हैं और लोकल बॉडीज में लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हैं। तो ये जो आवाज़ महाराष्ट्र की मुहिम है इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छे से एफिशिएंट होगा। इनके कारण ये मुझे उस पर पूरा विश्वास है। मैं सारी टीम का, यूथ कांग्रेस की टीम का जो आज का प्रोग्राम है और आने वाले समय में आवाज़ महाराष्ट्र में जो मेहनत ये लोगों के बीच करने जा रहे हैं उसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप सभी साथियों का भी बहुत ये मेरा भाषण पूरा इसके ऊपर था कि ये गलत नीति बीजेपी की है। बीजेपी वाले ऐसा कैसे बोल सकते हैं? अगर आर्थिक संकट देश में पहली बार नहीं आया, कांग्रेस के समय भी आया, तो तब कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस की सरकार ने, यूपी सरकार ने, कोई भी 5 स्टार होटल्स में सरकारी मीटिंग्स नहीं होनी चाहिए, खर्चा बचाओ। बेफजूल के फॉरेन ट्रिप्स कोई भी सरकारी नहीं होने चाहिए, खर्चा बचाओ। लोगों के टैक्स के पैसे से जो एडवर्टाइजमेंट भारत सरकार करती है वो बिल्कुल बंद कर दो या 99% उसका बजट कम कर दो, इससे खर्चा बचाओ। मोदी जी क्या बोल रहे हैं वो आपने बता दिया कि ऑनलाइन पढ़ाई हो, ऑनलाइन काम हो, सोना मत खरीदो। इससे क्या होने वाला है? आप वही मोदी जी हैं जो बोलते थे कांग्रेस मंगलसूत्र खरीदेगी, छीन लेगी। आज ये वही मोदी जी हैं जो देश के माता पिताओं को बोल रहे हैं अगर आपकी बच्ची की शादी है या बच्चों की शादी है तो मंगलसूत्र मत खरीदो। ये वही मोदी जी। ज्यादा समय भी नहीं हुआ अपनी बात पे यू टर्न ला दिया।
और मैं ये कहना चाहता हूँ, जब इनसे ये सवाल करो तो ये बोलते हैं कि ऐसा चाइना वार के टाइम भी हुआ, पाकिस्तान से लड़ाई भी हुआ। हम कौन सी अभी लड़ाई लड़ रहे हैं? हम तो इन करप्ट लोगों से, इन करप्ट बीजेपी वालों से, कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री से लड़ाई लड़ रहा है ना देश, और तो कोई लड़ाई चल नहीं रही है। एक सीज फायर हुआ था, वो भी ट्रंप ने बोला मैंने करवाया, हमने नहीं किया अपनी मर्जी से, उसका श्रेय भी उसने ले लिया। और वो उनका बयान देश के लिए बेइज्जती वाला बयान था, देश की आर्मी के लिए बेइज्जती वाला बयान था। मोदी जी ने चुप्पी साधी रखी, एक बार भी काउंटर ट्रंप को नहीं किया। तो आप किस बात की दलील दे रहे हो कि वैसा हुआ? जब वैसा हुआ भी तो तब देश में संकट था, वार थी, और उसमें देने वाले सबसे पहले, जब चाइना के साथ हुआ तो अपनी प्रॉपर्टी नेहरू जी ने दी, जब पाकिस्तान के साथ हुआ तो सबसे पहले अपने जेवर इंदिरा जी ने दिए। आपने क्या किया? आपने बोला फॉरेन मत जाओ, आप फॉरेन चले गए। अभी नरेंद्र मोदी जी भारत में नहीं है, फॉरेन है। आपने बोला पेट्रोल यूज मत करो, वो बोलने के बाद आपने 2 रोड शोज किए, वो सारी गाड़ियां पेट्रोल से ही चल रही थी। तो आप किसको धोखा दे रहे हो?